कैमरा बहुत सारे लोग ये देख लेते हैं कि 100 मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल कितना में। आज हम लोग बात करेंगे कि आप एक बेहतर फ़ोन कैसे बाय कर सकते हो। लेट्स बिगिन। मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। जो पहला पॉइंट है मेरा वो है प्रोसेसर। आप हमेशा प्रोसेसर देखो कि ये प्रोसेसर किस टाइप का है। सेकंड पॉइंट होगा रैम। रैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कुछ लोग, और रैम की वजह से उनका जो फ़ोन होता है वो हैंग होने लगता है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। होगा मेरा बैटरी। बैटरी बहुत यूज़फुल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फोर्थ पॉइंट होता है वो है कैमरा। कैमरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब भी आप फ़ोन लेने जाते हो, तो कैमरा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट है स्पीकर ग्रिल। स्पीकर ग्रिल क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा वीडियो में। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर। पहला पॉइंट है मेरा वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप कोई फ़ोन लेने जाते हो। प्रोसेसर क्या करता है, आपके फ़ोन के प्रोसेस को एनहांस करता है। तो हमेशा एक अच्छे प्रोसेसर को ही आप कंसीडर करोगे, और अच्छा प्रोसेसर आजकल मार्केट में सिर्फ स्नैपड्रैगन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे जो प्रोसेसर हैं वो ख़राब है, बट मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे जो लिसनर्स हैं वो एकदम प्रिसाइज सुनना पसंद करते हैं, तो मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट एंड प्रिसाइज बोलने की बात करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि स्नैपड्रैगन ही आपके बजट रेंज में, अगर स्नैपड्रैगन नहीं मिल रहा है तब आप मीडियाटेक की तरफ जाएं या फिर किसी और प्रोसेसर की तरफ जाएं। प्रोसेसर में आपको क्या देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है। तो मैंने जैसा बताया कि स्नैपड्रैगन के बहुत सारे प्रोसेसर हैं जो कि 5G में भी हैं, 4G में भी हैं। तो इस तरीके से आप प्रोसेसर का जो सिलेक्शन है वो आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप प्रोसेसर लेते हैं वो 600 अबव लें, उससे जो आपका स्पीड होगा वो बहुत ही इनहांस हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका CPU होगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो प्रोसेसर होगा बेसिकली, वो कितने हर्ट्ज का होगा। तो देखो, जितना हर्ट्ज ज्यादा उतना प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगा। तो हमेशा आप अपने फोन लेते वक्त आप अपने डब्बे, जो आपका डब्बा होगा उसके पीछे आप देखो जो आपका प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है एंड कितने हर्ट्ज का है। अगर वो 2 हर्ट्ज के अबव है तो आप समझो कि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट होने वाला है। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है रैम। रैम जब भी आप लोग लो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा 4GB से अबव के रैम लो, बिकॉज कि जो रैम होता है वही आपका जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट करने का जो एक कैपेबिलिटी होती है वो रैम की होती है। तो हमेशा रैम ज्यादा लो। रैम बेसिकली आप 4GB भी ले सकते हो एंड 6GB भी ले सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप 6GB रैम लो, बिकॉज ऑफ कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो तो वो रैम के थ्रू वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है। जितना ज्यादा रैम उतना ही इनहैंस्ड स्पीड आपकी मिलेगी। अब बात करते हैं कि रैम किस टाइप का होना चाहिए। तो हमेशा आज के डेट में ये ध्यान देना कि जो आपका रैम होना चाहिए वो टाइप उसका DDR4 होना चाहिए, ना कि DDR3, DDR2। DDR2, DDR3 ये बहुत ही पुराना मॉडल हो चुका है, तो रैम हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा एनहेंस करो। और हमेशा ध्यान दो कि आपके मोबाइल पे LPDDR4 लिखा होना चाहिए, तभी आप उसको बाय करो। LP क्या है, देखो लो पावर्ड है बेसिकली। रैम 2 तरीके का आप देख सकते हो। अगर आप सिस्टम में जाओगे, अगर आप विंडोज की बात करोगे तो उसमें DDR यूज हो रहा है, और जो अगर आप फोन की बात करोगे तो उसमें LPDDR यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ लो पावर। जो रैम आपका होना चाहिए वो UFS होना चाहिए। आपके मोबाइल के पैकेट के पीछे UFS लिखा होना चाहिए। ये बातें करेंगे, जो UFS क्या होता है ये बातें करेंगे किसी डिटेल वीडियो में। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जब भी आप रैम फाइंड आउट करो अपने मोबाइल फोन में तो हमेशा ये ध्यान दो कि उसमें LPDDR होना चाहिए एंड UFS 2 या 2.2 इस तरीके से उसकी रेटिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी एज यू नो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। तो हमेशा जो बैटरी होगी वो 5000 या 6000 या 7000, जितना ज्यादा mAh उतना बैटरी पावर आपको ज्यादा मिलेगा। जो सेकंड पॉइंट होगा वो बैटरी में आपको हमेशा देखना है फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग अगर आपके फोन में मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हो। हमेशा यही देखना कि फास्ट चार्जिंग आपके फोन में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो बैटरी का वो किस टाइप की बैटरी होनी चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान देना कि लिथियम पॉलीमर बैटरी होनी
होनी चाहिए। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये हल्की और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली बैटरी है। तो हमेशा अपने डब्बे के पीछे लिथियम पॉलीमर बैटरी को देखना। अब बात करते हैं कैमरा। कैमरा बहुत सारे लोग ये देख लेते हैं कि 100 मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल, कितना मेगापिक्सल, बट सिर्फ मेगापिक्सल से ही नहीं होता है। उसमें आप ये देखो कि उसका अपर्चर क्या है, अपर्चर देखो, उसका सेंसर साइज देखो। सेंसर साइज जितना बड़ा उतना ही आपको एक बेहतर पिक्चर मिलेगी। अपर्चर जितना कम, लाइक 1.79, 1.8, 1.6, 1.5 इस तरीके के, और जितने भी अपर्चर ज्यादा होंगे उतनी ही क्वालिटी आपकी थोड़ी लो होगी। जितना अपर्चर कम होगा उसका उतना ही क्वालिटी आपका बेहतर मिलेगा। और हमेशा जब भी आप कैमरा देखो उसमें देखो कि उसमें ऑटो फोकस है कि नहीं है। इन बातों का ध्यान दो। हमेशा फ्रंट कैमरा भी ध्यान दो, जो फ्रंट कैमरा है वो आपका कितने मेगापिक्सल का है। हमेशा इस बात का ध्यान दो कि जो फ्रंट कैमरा होगा, अगर आपका 13 मेगापिक्सल होगा, 16 होगा, 32 होगा, तो ये समझो कि आपका जो कैमरा है वो अच्छा है। अगर वो 8 मेगापिक्सल है तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो हमेशा जो फ्रंट कैमरा हो उसको हमेशा ये देख लो 30 मेगापिक्सल से अबव होना चाहिए, मिनिमम 30 मेगापिक्सल तो होना ही चाहिए। जो रियर कैमरा है वो उसके बारे में एक चीज और ध्यान दे दो कि उसमें 4K शूट हो सकता है क्या, उसमें स्लो मोशन है क्या, उसमें टाइम लैप है क्या। एंड फ्रंट कैमरा में भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला, स्पीकर ग्रिल। स्पीकर ग्रिल के बारे में मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला हुआ है कि जो आपका स्पीकर ग्रिल होता है अगर फोन के पीछे होगा तो वो कभी भी आपने फोन फ्लैट रखा तो उसमें कभी भी जो साउंड आपको सुनना चाहिए, जो जैसे मान लो कि आपकी कोई कॉल आ रही है और आपकी कॉल आते ही जब रिंग साउंड करेगा तो वो हो जाएगा बंद, क्योंकि आपने फ्लैट रखा है। और जो आपका स्पीकर है वो फोन के पीछे है तो वो हो जाएगा बंद और आपको रिंगटोन सुनाई नहीं देगी। तो आपका जो फोन कॉल होगा वो भी मिस हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो आपका स्पीकर ग्रिल है किसी भी फोन में, आपका किसी बजट रेंज में आप जो फोन ले रहे हो उसमें हमेशा ये ध्यान दो कि आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब कि फोन के बिलो साइड, नीचे साइड होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान दो। आजकल बहुत सारे फोन्स स्टीरियो स्पीकर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं तो वो भी एक बेस्ट डील हो सकती है, आप उसको भी ले सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा थॉट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, वो मुझे इसीलिए सुनते हैं क्योंकि मैं बहुत ही प्रिसाइज बेस्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। एंड जो भी लोग इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव समझ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव है तो इसको शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक जरूर दो, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो जब भी डेली बाय डेली मैं वीडियोस डालता रहता हूँ तो आपको डेली वीडियोस आपको मेरे इसी तरीके से मिलते रहेंगे और बहुत ही प्रिसाइज वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो एंड सी यू।